बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात पर बात हो रही है, बहस हो रही है कि नवाज शरीफ साहब एपीसी में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो खिताब करेंगे या नहीं करेंगे। और ये बहस उस वक्त शुरू हुई जब बिलावल जरदारी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई है और उनको मैंने एपीसी में शिरकत की दावत दी है और मैंने उनकी सेहत के बारे में भी पूछा है। याद रहे ये वही बिलावल हैं जिनके क्लिप्स आप देखते हैं, जिन्होंने बहुत सख्त बयान नवाज शरीफ साहब के बारे में दिए हुए हैं। यहाँ तक कहा हुआ है कि नवाज शरीफ का बाप ज़ियाउल हक है, और नवाज शरीफ ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था। हालांकि बड़ा ऑकवर्ड लगता है, आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके अल्फाज थे कि नवाज शरीफ का बाप जो है वो ज़ियाउल हक है। और नवाज शरीफ साहब गो के खुद भी क्या कहा करते थे कि ज़ियाउल हक साहब की कब्र पर खड़े होकर और कस्में खाते थे कि मैं ज़ियाउल हक के मिशन को आगे बढ़ाऊँगा और मेरे वो रूहानी वालिद भी हैं। तो बिलावल साहब ने जब ये कहा कि मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मैंने उनको एपीसी में शिरकत की दावत दी, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इस ज़राए से खबर चलवा दी कि नवाज शरीफ साहब ने एपीसी में शिरकत की हामी भर ली है और वो खिताब भी करेंगे। अब उसके बाद मुख्तलिफ तरह के दावे सामने आ रहे हैं। हामिद मीर साहब का एक दावा सामने आया और उसके जवाब में शहीन सबाई साहब का एक दावा सामने आया। दोनों के दावों पे भी बात करेंगे, गो कि हामिद मीर साहब की पिछले चंद माह में 10-12 बड़ी खबरें जो हैं वो झूठ साबित हुई हैं, लेकिन फिर भी उनका सोर्स क्या हो सकता है इस पर भी बात करेंगे। इसके ऊपर 4 मुख्तलिफ एंगल्स हैं, 4 मुख्तलिफ जो हैं वो आप समझ लें कि सामने आ रहे हैं, मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक तो ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने हामी नहीं भरी थी टेलीफोन पर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर ये खबर चलवा दी ज़राए से कि नवाज शरीफ ने हामी भर ली है, ताकि ये हो कि जब नवाज शरीफ साहब शिरकत नहीं करेंगे, तकरीर नहीं करेंगे, तो इससे होगा ये कि नून लीग की सुबकी होगी, उनको शर्मिंदगी का सामना होगा और उनको नुकसान होगा सियासी तौर पर। ये दोनों बज़ाहिर एक हैं और इमरान खान की दुश्मनी में एक हैं, लेकिन इख्तलाफात दोनों में चलते रहते हैं। पीपल्स पार्टी में और नून लीग में दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को कमज़ोर किया जाए, तो इस ज़राए से ये खबर जो है वो चलवाई गई है। दूसरा मेरा एक इस पर मौक़िफ़ है, वो कि बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान राब्ते के हवाले से मैं ईसा नकवी साहब की वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मेरा जो मौक़िफ़ है, जो मुझे लगता है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये एक टीज़र छोड़ा है। नवाज शरीफ साहब ने इस टीज़र छोड़ के 2 चीज़ें देखना चाहते हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ क्या आता है, उन लोगों का मौक़िफ़ क्या आता है जिनके साथ वो मामला तय करके गए हैं। वो क्योंकि मामला ये तय करके गए थे कि वो बाहर जाकर खामोश रहेंगे, सियासत नहीं करेंगे, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ रहेंगे तमाम चीज़ों से, लेकिन वो अब दोबारा शायद एक पैगाम ब्लैकमेल भी करना चाह रहे हैं कि ठीक है मैं फिर एक्टिव हो जाऊँगा जिस तरह के मामलात मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुक़्तदर हल्के जो हैं वो एक्टिव हों, इदारों को मैनेज करें या इदारों को मैनेज करने की कोशिश करें और नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से इक़दाम ना किए जाएँ, नवाज शरीफ को इश्तिहारी ना करार दिया जाए, नवाज शरीफ की अपीलें मेरिट पर सुनी जाएँ। ये तमाम चीज़ें नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। अब अगर नवाज शरीफ साहब बात करेंगे तो उस पर तो कल हम बात करेंगे, एपीसी से पहले ही बात करेंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो एपीसी में शिरकत करते हैं तो फिर किसको और क्या नुकसान होगा। और सवाल तो ये भी है, अगर नवाज शरीफ साहब एपीसी में शिरकत करेंगे तो वो नवाज शरीफ जिनके बारे में बताया जा रहा है कि खुदा न खास्ता उनकी हालत इतनी ख़राब है कि अल्लाह माफ़ करे, किसी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, अगले लम्हे का नहीं पता, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में बार बार नून लीग वाले ये कहते हैं और रिपोर्ट्स में लिख कर दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब की हालत इतनी ख़राब है कि अगर आपने कहा कि उनको पाकिस्तान लाया जाए तो वो पाकिस्तान वापस आते हुए उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो सकता है, इतनी उनकी हालत ख़राब है। और अब और फिर उनको जब ज़मानत दी गई थी तो उस वक्त भी एक 8 हफ्ते की ज़मानत मेडिकल ग्राउंड्स पे, लाहौर हाई कोर्ट से भी मेडिकल ग्राउंड्स पे वो बाहर गए हुए हैं। तो वो मेडिकल ग्राउंड्स पे जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाहर भेजा था तो कैसे वो सियासत कर सकते हैं? इसमें तो उनकी वो ज़मानत भी कैंसिल होनी चाहिए जो उनको या जिन शराइत पर उनको लाहौर हाई कोर्ट ने जाने की इजाज़त दी थी। तो नवाज शरीफ साहब अब इस हवाले से बहरहाल नून लीग की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, बल्कि पहले हामिद मीर साहब के मौक़िफ़ पे बात कर लेते हैं। हामिद मीर साहब का मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताता हूँ कि हामिद मीर साहब क्या फरमाते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि किधर गए हामिद मीर साहब, ये आ गए जनाब। हामिद मीर साहब कहते हैं कि ये एक बड़ी खबर है कि पीपल्स पार्टी के ज़ेरे तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ लंदन से खिताब करेंगे। उन्होंने कैटेगोरिकल लिखा है कि खिताब करेंगे और मरीम नवाज शरीफ के अलावा शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ की तकरीर बहुत अहम होगी जो एक वफाकी वज़ीर के लिए झटका साबित होगी। अब ये वैसे हामिद मीर साहब के चंद माह में दर्जनों दावे हैं, 1 दर्जन से ज़ायद दावे हैं जो झूठे साबित हो गए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने चेयरमैन सेनेट का कहा था कि वो फारिग हो जाएंगे, वो फारिग नहीं हुए। इन्होंने कहा था कि अपोजिशन वाले सारे मुतहद हैं, वो मुतहद नहीं थे। उसके बाद इन्होंने कहा बजट के हवाले से बजट पास नहीं होगा, बजट पास हो गया। इन्होंने कहा इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट पूरे हैं अपोजिशन के पास, वो नहीं हुआ। इन्होंने कहा था नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएंगे, वो बाहर गए। इन्होंने कहा नवाज शरीफ 1 माह में वापस आ जाएंगे, वो आ गए, नहीं आए।
इन्होंने और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा हुआ है। इन्होंने तो वो भी कहा था कि नवाज शरीफ कैसे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि नवाज शरीफ की जलसों में जो है वो भिखारियों को पैसे दे के लाया जाता है। पता नहीं इतने बड़े बड़े इनके दावे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो इन्होंने कही हुई हैं। अच्छा, और इन्होंने ये भी हामिद मीर साहब ने दावा किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी टू वर्चुअली अटेंड एंड स्पीक इन द APC। तो ये भी हामिद मीर साहब ने खबर जो है वो ब्रेक की। अब बात यह है कि अच्छा, जो शहीन सिपाही साहब हैं, शहीन सिपाही साहब ने अपने उन्होंने कोई ये नहीं कि उन्होंने कोई ये कहा हो कि मेरा सोर्स ये कह रहा है। उन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया है कि नवाज शरीफ बिलावल की दावत पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ना शरीक होंगे, ना ही वीडियो खिताब करेंगे क्योंकि सेहत अच्छी नहीं। नून लीग के लीडर राना तनवीर का बयान। अच्छा, अब इन्होंने तो सीधा कह दिया कि राना तनवीर का ये बयान है। मेरे जो कुछ लोगों से बात हुई, उन लोगों से जिनके नून लीग के रहनुमाओं से अच्छे तल्लुकात हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी मुझे बताया कि जो शहबाज शरीफ कैंप के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खिताब नहीं करेंगे, ना ही नवाज शरीफ APC में शिरकत करेंगे। और वो ये कह रहे थे कि पार्टी ने भी उनको यही कहा है कि आप शरीक ना हो। जबकि मरियम साहबा के कैंप के जो लोग हैं, मियां जावेद लतीफ़ हैं, उन्होंने तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शरीक होंगे और तकरीर भी करेंगे। अब लगता यह है कि एक बार फिर मरियम नवाज कैंप और शहबाज शरीफ कैंप आमने सामने हैं। मरियम नवाज कैंप चाहता है कि नवाज शरीफ शरीक भी हो, तकरीर भी करो। शहबाज शरीफ कैंप ऐसा नहीं चाहता। अब देखते हैं कि किसकी बात मानी जाती है। और यह भी हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब ने टीज़र छोड़ा हो और रिएक्शन इस्टेब्लिशमेंट का देखना चाह रहे हो, मुख्तदर हल्कों का देखना चाह रहे हो, उनको ब्लैकमेल करना चाह रहे हो। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब शहीन सिपाही साहब ने तो अपना सोर्स बता दिया है। हामिद मीर साहब की जो उनकी बात है, इससे वाज़े तौर पे यही लगता है कि उनकी मरियम से बात हुई है और मरियम तो ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ और जेल जाएँ। और मरियम जो है वो तो चाहती हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ और चाहे वो जेल बैठें, लेकिन पार्टी वो आएंगे तो उससे पार्टी को फ़ायदा होगा। और ये क्योंकि हामिद मीर साहब ने जो ये कहा है कि मरियम एक वफाकी वज़ीर को टारगेट करेंगी, तो ये तो बहरहाल हामिद मीर साहब के दावे के साथ हकीकत है। इनका अगले हमारे सामने कोई ऐसा समझें कि कोई 48 घंटों में हमें इसका या 36 घंटों में इसका जवाब मिल जाएगा कि हामिद मीर साहब के दावों में किस हद तक दमखम है, कि नवाज शरीफ खिताब करते हैं नहीं करते, मरियम खिताब करते हैं नहीं करती। इस हवाले से सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। और अगर मरियम खिताब करती हैं तो क्या वो वफाकी वज़ीर किसी के हवाले से को बात करती हैं या नहीं करती, तो ये तो बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस हवाले से जो शहबाज शरीफ हैं उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि नवाज शरीफ खिताब करेंगे नहीं करेंगे। उम्मीद जो एक हमारे जो एनालिसिस है वो यही है कि शहबाज शरीफ बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ जो हैं वो शरीक हों और तकरीर करें, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बड़ी मुश्किल से नवाज शरीफ को निकाल कर भेजा था। जो सारा ये ड्रामा रचाया गया था, इसमें सारी कोशिश और काविश जो है वो शहबाज शरीफ की थी। शहबाज शरीफ ने कुछ लोगों को मनाने की में कामयाबी हासिल की, बाकी उन्होंने ही मैनेज किया था सारा कुछ नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए। तो देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब शरीक होते हैं नहीं होते, खिताब करते हैं नहीं करते। मरियम के हवाले से ये तो बताया जा रहा है कि वो आज इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी और कल उनके बारे में बताया जा रहा है शरीक हों। उनके हवाले से भी शहबाज शरीफ रजामंद नहीं है कि वो शरीक हों। और इस हवाले से आपको पता है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने नाम देकर और फिर वापस ले लिए थे, क्योंकि उन्होंने नाम जो जारी किए थे उसके बाद शहबाज शरीफ बरहम हुए और वो नाम वापस लिए गए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कहा कि मरियम को नहीं जाना चाहिए, जबकि बिलावल ने फ़ोन करके कहा है कि मरियम को आप APC में भेजें। आप देखते हैं कि नवाज शरीफ बिलावल की बात मानते हैं या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात मानते हैं, और मरियम जाती हैं नहीं जाती। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मरियम जाएंगी, क्योंकि वो भी ज़िद पर अड़ गई हैं कि मैं किसी सूरत में भी नहीं रुकूंगी और मैं हर सूरत में APC में शिरकत करूंगी। बहरहाल अगला कल का दिन आज 19 स्टार्ट हो गई है, कल APC है, तो कच्चा चटा खुल के सामने आ जाएगा और देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को पार्टी अगर कह भी दे कि आप शरीक ना हो, तो नवाज शरीफ साहब कभी कभी सहाफ़ियों की ज़्यादा बात मान लेते हैं। जैसे जब नवाज शरीफ साहब ने नायल होने के बाद यहाँ से वापस जाती उम्रा जाना था, लाहौर रायवेंट जाना था, तो पार्टी का ये फ़ैसला था कि वो GT रोड से नहीं मोटरवे से जाएंगे। लेकिन एक 7 बजे का प्रोग्राम करने वाले सीनियर सहाफ़ी बड़े चैनल पर, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि नहीं आप GT रोड से जाएं, तो नवाज शरीफ साहब ने पार्टी के फ़ैसले को रद्दी की टोकरी में डाला और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो GT रोड से ही गए। और ये जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, नून लीग के रहनुमा जो मरियम नवाज़ ग्रुप के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग कुछ और कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कशमकश चल रही है। और इसकी एक ये भी हो सकता है कि पार्टी रहनुमाओं को भी अभी तक नहीं पता हो कि नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे नहीं करेंगे, शरीक होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नहीं। और नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है जो उनके मकासद हैं उस हवाले से वो देखेंगे अगर डांट पड़ी सख्त कि जो है आप ख़बरदार, अगर आपने ये किया तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी, तो नवाज शरीफ साहब दबक जाएंगे, डर जाएंगे,
भाग जाएंगे, लेट जाएंगे और शरीक नहीं होंगे। बाकी सूरत हाल सामने आ जाएगी। अभी इसलिए कुछ कैटेगोरिकल कहना मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है, मैंने आपको बताया है कि मेरी एक दोस्त के साथ बात हुई जिनकी नून लीग के एक रहनुमा, इंपॉर्टेंट रहनुमा के साथ बात हुई, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ शरीक नहीं होंगे। राना तनवीर भी कह रहे हैं कि शरीक नहीं होंगे। जावेद लतीफ़ कहते हैं शरीक होंगे। हामिद मीर साहब कह रहे हैं शरीक होंगे। हामिद मीर का भी ज़ाहिर है सोर्स जो है वो मरीम नवाज़ कैंप होगा, और जावेद लतीफ़ तो हैं ही मियाँ जावेद लतीफ़ मरीम कैंप के। और जिस वक्त बिलावल ने असम्बली में, जो मैंने आपको बताया था जॉइंट सेशन में, शहबाज शरीफ साहब को डांटा था, तो उससे पहले भी जावेद लतीफ़ साहब ने जाकर और बिलावल साहब से को बात की थी। तो वाज़ेह है कि इस वक्त जो मरीम नवाज़ कैंप है वो मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल के साथ खड़ा हुआ है, और शहबाज शरीफ कैंप के जो लोग हैं वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं। देखते हैं इस सवाल से क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन अगले 2-3 दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।